मनुष्य का पतन कब होना शुरू हो जाता है? भक्तों, जय श्री कृष्ण कमेंट में लिख के जाना। इंसान का पतन गीता में श्री कृष्ण ने बताई है। श्रीमद् भगवत गीता एक मित्र का दूसरे मित्र से संवाद है। इसमें श्री कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि इंसान का पतन कब शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, कर्मों की चपेट से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। भोग में क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में ही आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं, तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलियुग का वास है। अधिकारी शिष्य को अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। वीडियो के अंत में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।